गुड आफ्टरनून एस्पिरेंट्स। मैं आशा करता हूँ कि आप हेल्दी होंगे। और क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 वर्तमान समय में बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यदि आप एक सीरियस एस्पिरेंट बने रहना चाहते हैं तो कोविड से तो सुरक्षित ही रहिए और ऑनलाइन प्रिपेयर करते रहिए, जिस तरीके से अभी तक आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो जो ये वाला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो एक एस्पिरेंट ने मुझे कहा था कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाएँ। तो शॉर्ट नोट्स पे एक वीडियो बनाया जाए कि नोट्स को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। तो देखिए, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, क्योंकि जब भी हम आईएएस प्रिपरेशन की बात करते हैं और अक्सर हम जब टॉपर्स के वीडियोस देखते हैं तो वो ये अक्सर बात करते हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और शॉर्ट नोट्स ने उनकी काफ़ी मदद की थी। तो अक्सर हमारे दिमाग में भी चीज़ आ जाती है कि हमें भी शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए। तो देखिए, हर एस्पिरेंट जो भी इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसकी रणनीति अलग होती है और उसके नोट्स बनाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग होती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि देखिए, किसी भी एक नोट्स जो कोई टॉपर बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसकी स्ट्रैटेजी थी आप उसे ही फॉलो कीजिए। नोट्स बनाने की तरीका आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड उसे आपको खुद को समझना है और उसे ही बाद में जाकर आपको रिप्रोड्यूस करना होता है यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। तो नोट्स आप जितने अच्छे से बनाएंगे, जितने अपने आप से बनाएंगे, जितनी ओरिजिनलिटी रखेंगे अपने नोट्स के अंतर्गत, वो उतना ही आपको हेल्पफुल करेगा। तो देखिए, ये जो भ्रांति है कि शॉर्ट नोट्स बनाया जाए तभी सिलेक्शन होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इसमें यदि मैं एक एग्जांपल दूं तो ईरा सिंघल मैडम का एक एग्जांपल है, जिन्होंने शॉर्ट नोट्स में बिलीव नहीं किया था बनाने में। उन्होंने हमेशा ये बिलीव किया था कि वे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ेंगी और उसी से अपना नॉलेज बढ़ाएंगी। तो वो मैक्सिमम बुक्स पढ़ती थी और उसी से अपना नॉलेज एनहांसमेंट करती थी और इसी के थ्रू उन्होंने रैंक लेकर आया, ऑल इंडिया रैंक 1। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आती है कि ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाए। ये भी हो सकता है कि कुल मिला के यदि आप शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो भी सिलेक्शन हो सकता है, बशर्ते कि आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। और कई टॉपर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये कहा है कि उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाने में यकीन किया, जैसे कि अनुदीप सर हो गए या फिर गौरव अग्रवाल सर हो गए। ये सब शॉर्ट नोट्स इन लोगों ने बनाए और एट द एंड ये लोग सक्सेसफुल भी हुए। तो ये सबकी अपनी अपनी रणनीति होती है कि शॉर्ट नोट्स बनाए या ना बनाए। यदि आप नहीं बना रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीरियस एस्पिरेंट नहीं है। यहाँ पर आपको मैंने अभी एक उदाहरण नहीं दिया, जिन्होंने कभी बिलीव नहीं किया कि शॉर्ट नोट्स बनाए जाने चाहिए और उन्होंने केवल बुक्स पढ़ने में ही बिलीव किया। और यदि आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या तरीके हो सकते हैं? देखिए, शॉर्ट नोट्स इस तरीके से हों कि बेहद क्रिस्प हों, कंसाइज हों और क्लियर हों। तो जब क्रिस्प, कंसाइज और क्लैरिटी होगी शॉर्ट नोट्स में, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि आज तो चलिए आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना दिए, ठीक है, लेकिन जब आप फाइनल यूपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, जो आज से 1 ईयर के अप्रॉक्सीमेटली बाद होगा, अराउंड नवंबर या दिसंबर के आसपास होगा नेक्स्ट ईयर 2022 में, और तब आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि आपने क्या लिख दिया था शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत और फिर से आपको बुक्स रेफर करनी पड़ रही है, तो एक टाइम वेस्टेज ही हो जाएगा पूरी तरीके से। तो शॉर्ट नोट्स में 3 चीज़ें होनी बेहद ज़रूरी है। तो किस तरीके से शॉर्ट नोट्स को बनाया जाए? देखिए, शॉर्ट नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि वो आपका जो एक टॉपिक है उसे बेहद ही शॉर्ट फॉर्मेट में कवर कर लें। फॉर एग्जांपल, जैसे आज एक टॉपिक आया था, मैं जब आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि अबिंद्रनाथ टैगोर जी, ये एक, आप यदि पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में या फिर हिस्ट्री के अंतर्गत आपको इनका जिक्र होगा। अबिंद्रनाथ टैगोर जी का 150th एनिवर्सरी चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे मनाने जा रही है। तो यूपीएससी के लिए ये बेहद ही खास टॉपिक हो जाता है। जो भी व्यक्ति या जो भी इवेंट 150th या 150th एनिवर्सरी के अंतर्गत चलते रहते हैं, तो अब जैसे ये टॉपिक आ गया तो इसके शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले क्रिस्प फॉर्मेट में लिख लीजिए कि इनका रेलेवेंस क्या है, ठीक है, एक लाइन में ये हो गया। नेक्स्ट ये हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन क्या है। अब कंट्रीब्यूशन हो सकता है कि आपको उसी आर्टिकल में मिल जाए, हो सकता है आपको आपको कि उस आर्टिकल में ना मिले। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में खंगालिए विकिपीडिया या खंगालिए कोई भी जो करंट अफेयर्स की वेबसाइट है कि आखिरकार रविंद्रनाथ टैगोर जी इतने फेमस क्यों हैं। तो आपको उनका कंट्रीब्यूशन पता चलेगा कि उन्होंने किस तरीके से जो
प्री इंडिपेंडेंस एरा था उसमें पेंटिंग्स या इंडियन पेंटिंग्स के अंतर्गत उन्होंने क्या कार्य किए थे, स्पेशली जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें उन्होंने क्या कार्य किया था। देन वो कौन सी इस पर्टिकुलर स्कूल के साथ कौन सी हस्ती जुड़े हुए थे, तो आपको समझ में आएगा कि ईवी हेवल एक नाम के एक व्यक्ति थे जो इस चीज़ से जुड़े हुए थे। तो ये उनके कंट्रीब्यूशन आपको समझ में आएंगे। साथ ही इसके साथ आपको ये समझ में आएगा कि इसमें नंदलाल बोस जी भी शामिल थे। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर पर्टिकुलरली, ऐसे मैंने जो 4 डॉट्स बना दी वो क्या चीज़ है, ये आपको इस तरीके से नहीं लिखना। आप लिखेगा ईवी हेवल लिखेगा या फिर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट लिखिएगा, तो ये चीज़ हो क्या रही है आखिरकार। यहाँ पर मैंने ऐसे दर्शा दिया, फिर मैं यहाँ पर ये दिखाऊंगा कि उन्होंने चलो ये कंट्रीब्यूशन किया, देन उनके वर्क्स क्या थे, क्या कार्य किए उन्होंने, कौन कौन सी पेंटिंग्स बनाई, उनके मैं 2 नाम लिख दूंगा। उन्होंने पेंटिंग के अलावा क्या कोई नॉवेल्स या बुक्स या लिटरेचर में भी कोई काम किया तो मैं वो चीज़ लिख दूंगा। तो ये चीज़ें हो क्या रही है, मैं ऐसे इस तरीके से एरो बना के लिख तो दे रहा हूँ, ये हुआ क्या है यहाँ पर। तो देखिए ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, क्योंकि जो ये यूपीएससी का सीएससी एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनालिटिकल एस्पेक्ट के आते हैं, ठीक है। तो यानी कि यूपीएससी आपसे ये डिमांड कर रहा है कि आपकी विश्लेषण क्षमता बेहतरीन होनी चाहिए। ये विश्लेषण क्षमता कैसे बेहतरीन होगी, ये तब बेहतरीन होगी जब आपके पास कीवर्ड्स होंगे, ना कि जब आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को रट्टा मार के चले जाएंगे। देखिए पैराग्राफ यदि रट्टा मार के जाएंगे तो उसके लिए तो स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम होती है, मेंस की उनकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें सीधा छपे छपाए क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 पैराग्राफ रट लीजिए और लिख लीजिए, तो उस तरीके से वो क्लियर हो सकती है। लेकिन ये सीएससी एग्जामिनेशन है, यहाँ पर एनालिसिस यानी विश्लेषण क्षमता मांगता है यूपीएससी आपसे, और वो एनालिसिस तभी आएगी जब आपको कीवर्ड्स याद होंगे किसी भी चीज़ के। अब जब इतना बड़ा सिलेबस है, जब हर चीज़ जो ऐसा बोला जाता है कि सूर्य के अंदर जो भी चीज़ होती है वो यूपीएससी पूछ लेता है अपने एग्जामिनेशन में, तो ऐसे में यदि सारी चीज़ें यूपीएससी पूछ ले रहा है, तो यदि आप सारे पैराग्राफ्स ही रट के जाते जाएंगे एग्जामिनेशन के अंतर्गत, तो वो कभी भी आपको हेल्पफुल नहीं करेगा। हेल्पफुल चीज़ें तभी होगी जब आपके पास जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे वो क्रिस्प कंसाइज क्लियर फॉर्मेट में तो अवेलेबल होंगे ही होंगे, साथ ही कीवर्ड्स के फॉर्मेट में लिखे होंगे, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम के अंदर आप जब बैठेंगे और जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको पैराग्राफ नहीं याद आएगा, आपको ये कीवर्ड्स याद आएंगे। तो इस तरीके से कीवर्ड्स फॉर्मेट में अपने शॉर्ट नोट्स को बनाने की कोशिश कीजिए। अब जैसे अबिंद्रनाथ टैगोर का हो गया, तो कई बच्चे ऐसे करते हैं कि एक पेज में केवल अबिंद्रनाथ टैगोर का ही लिख दिया। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पर जैसे एक उन्होंने बॉक्स ले लिया, अबिंद्रनाथ टैगोर का इतने से बॉक्स में कवर कर दिया, देन कुछ और टॉपिक यहीं पर। तो इस तरीके से मैंने ऐसे कई टॉपर्स को भी देखा है जो लाइक 30 to 40 पेजेस में अपना पूरा जीएस का पेपर, चारों जीएस सब्जेक्ट्स कंप्राइज कर देते हैं, जीएस 1 to 4। तो एक तरीका ये होता है कि आप ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के कर लीजिए। एक और तरीका ये भी है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मैंने कई ऐसे एस्पिरेंट्स को भी देखा है जो कि जो टॉपर्स होते हैं, क्योंकि आज जो टॉपर्स हैं और क्योंकि ऑनलाइन मीडियम भी अवेलेबल है, वो अपने सारे के सारे जो उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो ऑनलाइन अवेलेबल करवा देते हैं। तो कई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं वो टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स सीधा का सीधा डाउनलोड कर लेते हैं। इवन आपको यदि आप किसी जेरोक्स शॉप में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इनके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तो वो इन्हीं के सीधा नोट्स ले लेते हैं और इसी नोट से पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे इसी नोट से। अगर उनको कुछ और शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे तो वो इसी में ऐड करते हैं, ऐड ऑन करते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। जैसे अनुदीप सर ने अपना ऐसे की स्ट्रैटेजी का शॉर्ट नोट्स उन्होंने शेयर किया था, तो यहाँ पर मुझे वो एग्जाम्पल याद आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यदि आपको खुद शॉर्ट नोट्स बनाने में मेहनत नहीं करनी है लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट नोट्स से ही पढ़ने में मज़ा आता है, तो एक ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। एक अन्य स्ट्रैटेजी ये है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कृतिका मैम, उनका ऑल इंडिया रैंक 100 आया था, वो मुझे याद लाइक शायद 2017 में है उनका ऑल इंडिया रैंक 100। तो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी बताई है कि लाइक आप किस तरीके से शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आप एक काम कीजिए, आप 4 फाइल्स या फोल्डर्स बनाइए, GS1 के लिए अलग, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, ठीक है। तो ये आपके 4 फाइल्स या फोल्डर्स हो जाएंगे। स्टैटिक नोट्स इसमें प्रिपेयर कर लीजिए, और जो करंट अफेयर्स के नोट्स होंगे, जब भी कोई चीज़ आती है, जैसे अभी मैंने अभी अभिंद्रनाथ टैगोर जी की यहाँ पर चीज़ आपको बात बताई यहाँ पर, तो उसके उनके नोट्स बनाकर आप इसे GS1 के साथ अटैच कर सकते हैं सीधा आर्ट एंड कल्चर के रेलेवेंट सेक्शन में। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करते रहेंगे तो आपका आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ जो करंट अफेयर्स है वो भी रिवाइज होता रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी हो गई, ये उन्होंने बताई थी। और यदि आपको ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है तो आप एक और चीज़ फॉलो कर सकते हैं, आप स्टैटिक नोट्स बना लीजिए। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स होती है, यदि आप विजन की मैगजीन फॉलो कर रहे हैं तो ये काम कर सकते हैं कि
आप जो मैगज़ीन है, पर्टिकुलरली करंट अफेयर की जो मंथली मैगज़ीन आती है, उसके साइड में वो काफ़ी जगह देते हैं। तो या तो वहीं पर लिख लीजिए छोटे छोटे अक्षरों में, तो वो नोट्स बन गए आपके वहीं पर। या फिर आप सीधा सीधा हाईलाइट कर लीजिए चीज़ों को। वो 70 से 80 पेजेस की मैगज़ीन होती है एक मंथ की। तो ऐसे में जब आप आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें पढ़ रहे हो, स्टैटिक पोर्शन रिवाइज कर रहे हो, तो सीधा वो मैगज़ीन उठाइए। कुछ जैसे 12 महीनों की मैगज़ीन हो जाएगी तो 12 ही मैगज़ीन्स होगी, इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं होगा उस उन मैगज़ीन्स का। सीधा आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन उठाइए, आर्ट एंड कल्चर को पढ़िए वहाँ से जो जो रेलेवेंट है। और इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो जाएगा आपके स्टैटिक पोर्शन के साथ। तो ये भी एक नोट फॉर्मेशन का तरीका होता है। एक और नोट फॉर्मेशन का तरीका होता है कि जैसे जैसे ईरा सिंगल मैडम ने ये चीज़ शेयर की थी कि वो केवल बुक से पढ़ती थी। तो कई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो भी बुक से ही पढ़ते हैं और बुक्स के साइड में जो जगह खाली होती है तो वो वहाँ पर नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं, वहीं पे नोट्स लिख देते हैं अपने छोटे छोटे अक्षरों में। और इस तरीके से उनका नोट कंपाइलेशन भी हो जाता है, बुक की बुक रीडिंग भी हो गई, नोट का नोट कंपाइलेशन भी हो गया, और फाइनली जब उनको देखना रहता है, रिवाइज करना रहता है, तो सीधा वो बुक से उठाते हैं। तो देखिए कई तरीके होते हैं शॉर्ट नोट्स बनाने के। आपको इनमें से जो भी तरीका पसंद आ रहा है आप वो फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कोई आपका एकदम यूनिक तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का, अभी तक आप जो फॉलो करते आए थे अपने ग्रेजुएशन के अंतर्गत या स्कूल के अंतर्गत, वही आप करना चाहते हैं तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का। कुल मिलाकर चीज़ यही है कि चाहे बनाए ना बनाए शॉर्ट नोट्स, कीवर्ड्स याद रहने चाहिए, इन्हें रिवाइज करते आना चाहिए, और फाइनली इनको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में। और वो तभी होगा जब आप लगातार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ पर अब, और जो डाउट्स होंगे आपको शॉर्ट नोट्स को लेकर वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपके कोई भी अन्य प्रश्न होंगे तो प्लीज़ वो डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पे पूछिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका दिन काफ़ी शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।